हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमारी एक सीरीज चल रही है बेटा, हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज एक और नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बेटा सब्सिडरी बुक से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन रीड करते हैं। आर चेतन हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज बुक्स ऑन 1 मार्च 2018। बेटा आर चेतन के बुक्स में कुछ बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, दो डेटर के नाम दिए गए हैं बेटा, राजेश और जेम्स। दो क्रेडिटर के नाम है बेटा, राव और समांता, और कैपिटल का बैलेंस है। कहता था फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 18। बेटा ये कुछ ट्रांजैक्शन हुई है मार्च मंथ में। सबसे पहले कैश सेल्स, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो बेटा, कैश सेल्स के ऊपर स्टार है बाबू। नेक्स्ट वन परचेज्ड मशीनरी बाय चेक, अगेन उसके ऊपर भी स्टार है बेटा। और बाबू इन्होंने स्टार को नीचे डिफाइन कर रखा है, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे स्टार को। पेड सैलरीज बाय चेक, पेड वेजेस इन कैश, राजेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक लेस 5% डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जेम्स पटना। और बेटा आप देखोगे इसके ऊपर डबल स्टार है, डबल स्टार भी नीचे डिफाइंड है बेटा, देखेंगे बाबू। आगे बढ़ना, कहता है सेंटा क्रेडिट नोट टू जेम्स फॉर गुड्स रिटर्न इंक्लूडिंग IGST रिवर्स्ड। बेटा पेड राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पसेस, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम समांता दिल्ली, पेड कॉर्पोरेट टैक्सेस बाय चेक, कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST SGST 6% each and paid into the बैंक। और बेटा लास्ट वन बोलता है ऑल कैश इन हैंड विद द एक्सेप्शन ऑफ 8 to 5 रिटेन्ड फॉर द चेंज वाज पेड इनटू द बैंक। कहता है सारा कैश बैंक में जमा कर दो, बस 825 रुपये रख दो चेंज वगैरह देने के लिए किसी को, ठीक है जी। और बेटा नीचे बोलता है ट्रांजैक्शन मार्क स्टार आर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन subject to CGST and SGST 6% each, and transaction marked double star are interstate transactions subject to IGST 12%. Record these transactions in subsi book, post to the ledger and prepare a trial balance as on 31st of March 2018। 1 घंटा लगेगा पूरा क्वेश्चन करने में, गिन के बता रहा हूँ बाबू। 22 लेजर्स बनेंगे, ठीक है। बहुत सारी सबसी बुक तो बनानी है, इसके बाद 22 लेजर्स बनाने हैं बाबू, और एट द एंड कहीं जाकर ट्रायल बैलेंसेस भी बनाने हैं। कोशिश करेंगे बहुत स्पीडी करेंगे, आपने कुछ नहीं लिखना बेटा, बहुत आराम से बाद में नोट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा तब देख लेना, ठीक है बेटा। अभी लिखना कुछ नहीं है, सब समझने पे जोर देना है आपने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, ये अपने आप का बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो बाबू बहुत सारी सबसी बुक पढ़नी है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड करा है, क्या क्वेश्चन में कहीं कोई परचेज रिटर्न है क्या? नहीं है ना क्वेश्चन में कोई भी परचेज रिटर्न। लो जी, तो बेटा मुझे फॉर्मेट बनाना है, तो करते हैं बेटा बात। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 की। बाबू सबसे पहले बना देते हैं कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं बेटा। देन परचेज एंड सेल बुक, फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा ही बन जाएगा इसका बेटा। इनवॉइस नंबर, डेबिट, क्रेडिट नोट नंबर गिवन नहीं है, तो मैं इनवॉइस का कॉलम स्किप कर सकता हूं बेटा, ठीक है।
एक बात ध्यान रख लेना बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपने फॉर्मेट ठीक नहीं बनाया ना, या जल्दबाजी में कुछ भी लिख दिया और इधर उधर लिख दिया, बस बेटा गलती नहीं ढूंढ पाओगे। ये मैं गारंटी बता रहा हूं, गलती नहीं ढूंढी जा सकती इतने बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक बार गलती हुई बस बंदा होप वहीं छोड़ देगा, ठीक है ना। कल मान्या के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, इसने क्वेश्चन ही नहीं करा आखिरी के 15 मिनट में, बस छोड़ दिया, इसे पता बस अब कुछ हो नहीं सकता। इसे बता दे सब बेटा, बात नहीं कर रहा तेरे से मैं। चलो जी, थैंक यू। बच्चे ज़्यादा हो गए, बस में अकड़ आ गई मेरे अंदर। चलो जी, परचेज रिटर्न बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कोई भी परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बेटा लो सेल रिटर्न बुक बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, बेटा क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, अभी आवाज आई थी कोई। क्रेडिट नोट नंबर ऑल तो जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि कहीं पर भी कोई इनवॉइस नंबर क्रेडिट नोट नंबर दे नहीं रखा, फिर भी मैंने लिख दिया। चलो लो इनपुट सीजीएसटी लिखो बेटा, बस तुम्हें कुछ नहीं बता दीन दुनिया के बारे में। सही हो रहा है ये जो हो रहा था अभी? बाबू एक बार मैं सारे के सारे सब्सिडी बुक को ही प्रिपेयर कर पा रहा हूं, ठीक है ना। इतना स्पेस नहीं है कि मैं लेजर के लिए जगह छोड़ दूं या ट्रायल बैलेंस के लिए जगह छोड़ दूं, ठीक है ना। आपकी कॉपी में अनलिमिटेड जगह है बेटा, वहां हो सकती है ये बातें। चलो जी बेटा, फॉर्मेट रेडी हो चुके हैं। अब काम थोड़ा स्पीडी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मैं कर सकता सिर्फ अमाउंट लिख दूं, क्योंकि बाद में लेजर बनाने बेटा सर पकड़ के बैठ जाओगे, कुछ लेजर नहीं बनेगा। तो बहुत आराम से तसल्ली से हर चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलो जी, तो बेटा सबसे पहले कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल का बैलेंस। बाबू ओपनिंग ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग एंट्री जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है ना। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग हमेशा जर्नल प्रॉपर में होती है, तो बेटा यानी कि पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाली है जर्नल प्रॉपर में। बाबू ये डेट है 2018 मार्च 1। बाबू जिसने जहां जहां गलती की है बेटा बताते जाना, सोचते जाना। जर्नल प्रॉपर में किसने रिकॉर्ड नहीं करी पहली ट्रांजैक्शन? चलो एक नंबर मिल गया। लो जी, कैश अकाउंट डेबिट, और तो कुछ आना नहीं, एक तो आया। बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी वर्ड को, इतना चल जाएगा। राजेश डेबिट, जेम्स डेबिट। बेटा क्रेडिटर का नाम है राव, समानता, और जब मेरे को कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती। बैलेंसिंग फिगर आ सकता है तो गुडविल आ सकता है, लेकिन जब आप टोटल करोगे तो बेटा कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही थी। कितना किसका ठीक है ये बात? हाँ जी, हाँ ले आओ बेटा। चलो जी बेटा, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रही है, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे बेटा। आपको एक बात उस दिन भी सिखाई थी, जैसे ही ओपनिंग एंट्री लिखोगे जर्नल प्रॉपर में, हाथों हाथ बेटा कैश और बैंक के बैलेंसेस लिखना मत भूलना। लो प्यारे बच्चों, तो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्च 1 2018 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का डेबिट बैलेंस है बेटा, तो डेबिट साइड ही ब्रॉट डाउन कर रहा हूं 1540082500, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है कैश सेल्स और स्टार है। स्टार का एनालिसिस मैं अभी कर चुका हूं, यानी कि बेटा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 6-6%। 2000 में बेटा 6-6% लगाना, 120
कैश सेल्स है, एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, यही ट्रांजैक्शन की होगी। तो लिखें बेटा, लो टू सेल्स बोल दो, ओके है ना, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, कैश में रिकॉर्ड करो बेटा 2120 120, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 1 की, मुझे तो लग रहा है स्पेस कम रहेगा। आगे बढ़ना बेटा, पेड सैलरीज बाय चेक, सॉरी परचेज मशीनरी बाय चेक 5000, सिंगल स्टार है, यानी कि बेटा इसके ऊपर भी लेवाई करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाबू एंट्री क्या की होगी, परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, चेक है तो टू बैंक। बाबू 5000, 6% 300, 6% 300 और बेटा टोटल पेमेंट करिए आपने 5600 की बाय चेक। तो रिकॉर्ड करते हैं बेटा, बाय मशीनरी बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 5300 बेटा मैं एक बात बोल देता हूं, मैं जैसे ही मुंह इधर करता हूं ना, दो चार बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे पता भी है कौन बोल रहे हैं, जरूरी है बाहर निकालने पे ही मानना है, हमने ऐसे ही मान जाते हैं। चलो जी बेटा, मार्च 4 कहता है पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरी को पे करा चेक से, एंट्री की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय सैलरीज बेटा बैंक से पेमेंट करिए 2750 की, और ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 4। पेड वेजेस एंड कैश, बेटा वेजेस टू कैश एंट्री करी होगी, बाय वेजेस कैश में पेमेंट करिए आपने 440। कहता है राजेश सेटल्ड इज अकाउंट बाय चेक लेस 5% डिस्काउंट। बेटा आप देखो आपने राजेश से कहां पैसे लेने थे, ये देख लो ओपनिंग एंट्री, हमने राजेश से पैसे लेने हैं बेटा 27500। कहता है 5% डिस्काउंट के बाद राजेश ने सारे पैसे दे दिए। ये 5% डिस्काउंट कितने की बैठती है, 1375 बाबू 1375 की बैठती है ये 5% डिस्काउंट, आप कैलकुलेट कर लेना। यानी कि पैसे आए होंगे राजेश से बेटा 26125 और आया चेक है बेटा, ठीक है। एंट्री सोचो क्या करी होगी, चेक आया, बैंक बैलेंस बढ़ा दूं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट है 26125, 1375 से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट है टू राजेश। आपको बता देता हूं ये ट्रांजैक्शन दो जगह पे जाने वाली है, एक कैश बुक और एक जर्नल प्रॉपर, ऐसा ही है। तो बेटा लिखे हम टू राजेश, यार यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन अभी रहती हैं। टू राजेश बेटा 26125 बैंक बैलेंस बढ़ाना, देख लो चेक आया हुआ है बेटा, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 9 की, और बेटा मार्च 9 को ही आपने डिस्काउंट अलाउ किया राजेश को, तो आपने क्या किया होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश, और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 1375 की अमाउंट से। चलो जी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बढ़े आगे। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेम्स पटना 10,000 रुपए, और पटना के ऊपर डबल स्टार है। डबल स्टार को नीचे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, डबल स्टार मीन्स आईजीएसटी लगाना है 12%। तो बेटा हमने जेम्स को गुड्स बेचा है ना, ठीक है जी। बेटा कहाँ रिकॉर्ड करूं, कर दो बेटा कैश बुक में, आज देखी जाएगी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है, ऐसा ही है ना बेटा। बाबू ये ट्रांजैक्शन है मार्च 11 की, मार्च 11। सबसे पहले हम फर्म नेम लिखते हैं बेटा, फर्म का नेम नहीं है तो प्रोपराइटर का नेम है जेम्स। आपने बेटा क्या बेचा है ये भी नहीं पता, तो बाबू सीधा देखो एक बार डिटेल कॉलम में 10,000 प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%, 1200, 11,200 की टोटल सेल है, जिसमें से 10,000 की सेल है बेटा, 1200 का आईजीएसटी है, तो बेटा टोटल हो गया 11,200। बढ़े आगे नेक्स्ट वन। यहां तक कितने क्वेश्चन ठीक किया, पता तो खुद को होता है यार इंसान को, बस यहां तक नहीं खत्म कर दिया तुमने, बस 4 ही हैं, 5 ठीक है। अच्छा मैंने कहा ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे होता है, ऐसा होता है कॉन्फिडेंस, जैसे बेटा स्कूल वाले पूछते हैं ना 15 अगस्त को लड्डू किसको नहीं मिले, ऐसा होता है कॉन्फिडेंस। चलो जी मार्च 13, वैसे वो प्राचीन काल की बात है, स्कूल जाया करते थे आप। चलो
मार्च 13 बेटा कहता है सेंट अ क्रेडिट नोट टू द जेम्स फॉर गुड्स रिटर्न इंक्लूडिंग IGST रिवर्स 2240। बेटा इस 2240 में GST इंक्लूडेड है, उसने बोला GST इंक्लूडिंग है, ठीक है ना बेटा। गुड्स रिटर्न किया है जेम्स ने, क्रेडिट पर बेचा था और आज रिटर्न हो रही है, तो यानी कि सेल रिटर्न बुक का पार्ट होगा बेटा। लो लिखो मार्च 13 जेम्स बेटा कितने का सामान रिटर्न आया 2240, इट इज इंक्लूडेड ऑफ GST। बाबू मैं अगर अपने सामान की कीमत 100 मान लूं और 12 रुपए GST है तो बेटा मैं सेल की वैल्यू निकाल सकता हूं। सेल बेटा 2000 की है बाबू, सेल 2000 की है प्लस IGST 12% है, तभी जाकर बेटा ये मिलता है 2240, ठीक है ना। मैंने भाई साहब सेल कॉलम, चलो खैर बाबू मैनेज कर लो, थोड़ा सा एक कॉलम बनाना रह गया। ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा कहता है पेड राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। बेटा राव कभी कोई ना कोई क्रेडिटर रहा होगा, ये रहा क्रेडिटर राव 19250। कहता है आपने राव को पे कर दिया 18,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि बेटा आपको डिस्काउंट रिसीव हुई होगी 1250 की, ठीक है ना। एंट्री क्या की होगी, पे करा है हमने राव को, तो बेटा कैश या बैंक जेब से गया होगा, कुछ नहीं का चेक गया है, तो बेटा बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। हमने एंट्री की होगी राव डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे ही की होगी हमने एंट्री। तो बेटा बैंक बैलेंस कम कर दो पहले 18,000 से। अगेन ये एंट्री दो जगह पे पोस्ट होने वाली है, एक कैश बुक और दूसरा बेटा जर्नल प्रॉपर। लो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, मार्च 18 की ट्रांजैक्शन है बेटा बाय राव, 18,000 से बेटा आपने बैंक बैलेंस कम कर दिया और हाथों हाथ बेटा यहां पर भी पोस्ट कर देना मार्च 18 राव डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लो, स्पेस की कमी है। इसके बाद जर्नल प्रॉपर में कोई ट्रांजैक्शन है भी नहीं। चलो जी ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000, ये मार्च 20 की ट्रांजैक्शन है। बेटा जब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक लोन लिया होगा तो मेरे पास बैंक बैलेंस आया होगा, जब उन्होंने लोन दिया बेटा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा और बेटा एक लायबिलिटी खड़ी होगी जिसका नाम है बैंक लोन, यानी कि मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यही एंट्री की होगी। चलो जी बेटा पोस्ट करो, बैंक बैलेंस को बढ़ा दो बैंक लोन से टू बैंक लोन। बेटा 50,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 20 की, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा कहता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पसेस, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स। बेटा विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बेटा बाय ड्रॉइंग्स आपने बेटा बैंक बैलेंस दोबारा कम कर लिया अपना 2500 से। आगे बढ़ो जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम समानता डेली डबल स्टार, डबल स्टार मीन्स IGST, नीचे डिफाइन है बेटा। बाबू 5000 गुड्स खरीदा है समानता से क्रेडिट पर, तो बेटा लो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दो। बाबू ये ट्रांजैक्शन हुई है मार्च 25 को, सबसे पहले प्रोपराइटर या फर्म नेम, बेटा गुड्स परचेज है लेकिन ये नहीं बताया कि डिटेलिंग क्या है। चलो कोई नहीं बेटा, 5000 का गुड्स परचेज है, इनपुट IGST है 12% यानी कि 600 रुपये, तो 5000 की परचेजेस IGST 600 का, तो टोटल बेटा 5600 आपने पे करने हैं उसको फ्यूचर में। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, पेड कॉरपोरेशन टैक्सेस बाय चेक 1155। बेटा कॉरपोरेशन टैक्सेस बिजनेस का एक्सपेंस है, इनकम टैक्स नहीं कहा मैंने, याद करा देता हूं, याद ही नहीं आया होगा आपको। कभी बेटा जर्नल एंट्रीज चल रही थी तो मैंने ना एनालिसिस किया था इनकम टैक्स वर्सेस कॉरपोरेशन टैक्स पर। इनकम टैक्स बेटा प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, कहता है कॉरपोरेट टैक्स कंपनी पे ही लगा है टैक्स, तो बेटा ये बिजनेस का खुद का खर्चा है, जो बिजनेस ने कमाया उसके ऊपर टैक्स दे रहा है बिजनेस। तो बेटा जैसे सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो कॉरपोरेशन टैक्स क्योंकि बिजनेस का खर्चा है ये भी डेबिट हो गया होगा, तो हमने एंट्री की होगी बेटा कॉरपोरेशन टैक्सेस डेबिट टू कैश या टू बैंक, क्योंकि यहाँ चेक से दिया है बेटा तो टू बैंक। तो लो जी ये किसने किसने गलत किया, सही करा बाकी ने,
बाय कॉर्पोरेट टैक्स। कभी कभी छोटी चीजें भारी हो जाती हैं, बड़ी निभा लेते हैं हम। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी एंट्री निभा ली है, गलत कर दिया। ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 27 की। आगे बढ़ना बेटा, मार्च 30 को क्या हुआ, कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST SGST इंक्लूडिंग वर्ड है बेटा। पिछली बार ना इंक्लूडिंग में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं कैश बुक में। चलो जी, कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच एंड पेड इनटू द बैंक 4480। डायरेक्टली बैंक बैलेंस बढ़ाएं, ठीक है ना। हम एंट्री क्या करें, बैंक टू सेल्स, ठीक है ना बेटा, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट CGST और SGST। सिंगल स्टार है ना, नहीं स्टार की जरूरत नहीं है, बराबर में लिखा हुआ है बेटा इंक्लूडिंग CGST और SGST। तो बेटा 4480 के अमाउंट में CGST भी जुड़ा है, SGST भी जुड़ा है। मैं अगर सेल वैल्यू मान लूँ 100 रुपये, सामान की कीमत 100 रुपये, तो बेटा CGST भी 6 रुपये आ गया और SGST भी 6 रुपये आ गया। और बेटा इसमें सब कुछ शामिल है, तो आप सेल प्राइस निकाल सकते हो कि गुड्स कितने का बेचा। तो बेटा गुड्स 4000 का बेचा और 240 के टैक्सेस है। तो बेटा लिख दो फटाफट से, क्या दिक्कत है। टू सेल्स 4000 रुपये का तो सामान है बेटा और 240 के टैक्सेस हैं, जिसको आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के नाम से रिकॉर्ड करने वाले हो। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऑल ओके, अभी तक बताओ इतनी बात में कोई समस्या किसी को तो। और मेरे हिसाब से बता देता हूं, सबसी बुक में किसी की एरर होनी नहीं चाहिए थी। मुझे कोई इसका ऐसा लेवल नहीं लगा कि सबसी बुक में कोई एरर करके आ रहे हो आप। चलो जी बेटा, लास्ट एंट्री सिंपल है, सारा कैश इन हैंड बैंक में जमा कराना है, बस 825 रुपये छोड़ने हैं। तो निकालें बेटा कैश का बैलेंस आ कितना रहा है। चलो जी करना बेटा कैलकुलेट, कैश का बैलेंस कितना आ रहा है। पहले मैं सिर्फ कैश पर ही हूं बेटा। लो जी मैंने कोई ट्रांजैक्शन छोड़ी तो नहीं ना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया। 17200 बेटा बैलेंस आ रहा है 17200, लेकिन बेटा उसने बोला है कि बैलेंस आपको सिर्फ और सिर्फ 825 रखना है, बाकी सब बैंक में जमा होना है बेटा। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बाय बैंक, बाकी सारा बैलेंस बैंक में जमा कर रहा हूं मार्च 31 को बेटा, बाकी सारा बैलेंस। बेटा 16375 ये बैंक में जमा कर रहा हूं बाबू। अगेन क्योंकि इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाने वाला है, तो बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बैंक में 16375। बेटा कॉन्ट्रा वर्ड लिखना भूल मत जाना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है जी। स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ गई बेटा, थोड़ा मैनेज करो। चलो जी मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा क्या टोटल आता है ये, एक बार फिर बताना आप ठीक आया कि नहीं। ठीक आया बैलेंस बेटा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है बैलेंस, कैश का भी बैंक का भी। मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके बैलेंस है, बिल्कुल फिट, यानी कि अब तक मैंने सब कुछ सही किया। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे को आंसर बाय डिफॉल्ट याद आया, मैंने प्रैक्टिस की थी सुबह ही, ठीक है ना बाबू। तो ओके किया अभी तक कैश बुक में सब कुछ। अब बेटा रही बात लेजर्स की, लेजर बहुत महाभारत बनेंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। लेकिन बेटा कई चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा। अभी आप रफ पेपर एक निकाल लो, ठीक है ना, मेरे साथ साथ लेजर बनाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे। हम क्या करेंगे बेटा, हर एक लेजर का फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, मुझे क्वेश्चन पूरा करना है वीडियो में अभी, ठीक है बेटा। तो कैसे चलेगा सुन लो बाबू। आप सबसे पहले कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस लिखो, लिखना फटाफट से रफ में। कैश के ब्रैकेट में लिखना डेबिट, बैंक के ब्रैकेट में लिखना डेबिट, और ये बैलेंसेस को नोट डाउन करो क्योंकि मेरे को ट्रायल बैलेंस तक पूरा करना है क्वेश्चन, जल्दी से।
करना ओके, कर दिया ओके। बढ़े आगे, मेरी तरफ देखना। टोटल अब से 22 लेजर बनने वाले हैं, यानी कि 2 ये टोटल 24 आइटम आएंगी बेटा। लो जी, लो प्यारे बच्चों देखते हैं। बाबू मैं स्टार्ट करता हूं जर्नल प्रॉपर से, अपने लेजर को स्टार्ट करूंगा जर्नल प्रॉपर से। बाबू कैश का लेजर बन चुका, बैंक का लेजर बन चुका, ओके बात। चलो जी, अब लेजर बनाना है, और मैं हमेशा ऐसे करता था, जर्नल एंट्री से ही तो लेजर बनाता था बेटा। जर्नल एंट्री देखता जाता था और बेटा लेजर बनाता चला जाता था, यही करता था ना। तो बेटा मैं स्टॉक का लेजर बनाऊंगा, कोई और स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं है, तो सीधा रिकॉर्ड करो स्टॉक का डेबिट बैलेंस 192500। लिखना जरा फटाफट से लिखो, लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है इसका जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। 192500 ओके, डेबिट में। बेटा प्लांट एंड मशीनरी सुन लो, लेकिन एक बात है प्लांट एंड मशीनरी में, बेटा मशीनरी मेरे पास 4,40,000 की है और मैंने 5,000 रुपए की और परचेस करी है इस साल मशीनरी, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा बादाम खाए हुए काम आएंगे कि कितना याद रहा मुझे क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू, वरना तो गड़बड़ होए बेटा। डायरेक्ट लेजर बनाना तो बहुत महाभारत है। तो बेटा यानी कि जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया होगा तो सबसे पहले तो मैंने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000, और फिर लिखा होगा बेटा टू कैश, जब मैंने बैंक से खरीदी है तो मैंने एंट्री की होगी मशीन टू बैंक, तो मैंने लिखा होगा टू बैंक 5,000 रुपए, और बेटा बैलेंस निकाला होगा 4,45,000। 440 ये रहा बेटा, 5 हो रहा, ओके बात। लेजर तो ना बनाऊं, मुझे तो पता लग गया, रीड करना आया। बाबू लिखना प्लांट एंड मशीनरी 4,45,000 डेबिट बैलेंस, ओके बात बेटा। बढ़े आगे। बाबू राजेश का लेजर, वैसे बता देता हूं राजेश ने हिसाब किताब निपटा दिया था हमारा, डिस्काउंट दी थी हमने उसको, ठीक है ना। बाबू आपने करा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,500 जब राजेश का अकाउंट बनाया होगा, लेकिन राजेश से पेमेंट आई हुई है 26,125 की, कहीं ना कहीं ये रही एंट्री हुई होगी राजेश डेबिट टू बैंक, सॉरी, और डिस्काउंट अलाउड हमने करी थी, राजेश डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट आई हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश, ये हमने एंट्री की होगी बेटा। जब मैं राजेश के अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूँ तो बाय साइड पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने किया होगा बेटा बाय बैंक 26,125, बाय डिस्काउंट अलाउड 1375। बेटा 27,500 लेने थे, 27,500 का पूरा हिसाब खत्म हो गया, कोई बैलेंस निकला ही नहीं होगा, राजेश से कोई बैलेंस निकला ही नहीं होगा। लेजर बना होगा लेकिन बैलेंस नहीं आया होगा, ओके बात। बढ़े आगे। बेटा बात करते हैं जेम्स की, बहुत काम की बात, फंसना नहीं यहां पर। बेटा जेम्स का लेजर बना दूंगा, छोड़ देता हूं अभी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं लेजर बनेगा कैसे, ठीक है ना। या तो माइंड में बना सकते हो, तो बेटा उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेजर बनाने से बच जाएंगे, सीधा ट्रायल बनाएंगे। देखो बेटा जब मैंने जेम्स का लेजर बनाया होगा तो बेटा बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया होगा कितना, 13,750, और अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे बेटा जेम्स को मैंने दोबारा गुड्स बेचा हुआ है, ये रहा, बेचा हुआ है कि नहीं बेचा हुआ, बेचा हुआ है गुड्स, कितना बेटा आप खुद सोचो। मैंने जेम्स से 10,000 लेने हैं या 11,200, जेम्स से मैंने पैसे कितने लेने हैं, 10,000 या 11,200। एंट्री सोचो, जब मैंने बेचा होगा सामान, मैंने क्या होगा जेम्स डेबिट, तुझे डेटर बना रहा हूं, टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, नहीं सॉरी टू आउटपुट IGST, सीधा बेटा जेम्स डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, तो इसका मतलब मैंने जेम्स से 11,200 लेने हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन उसने सामान भी तो वापस कर दिया बेटा, जब उसने सामान वापस किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, बिल्कुल सेल के अपोजिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST डेबिट टू जेम्स। तो यानी कि बेटा जेम्स से पहले 13,750 लेने थे, 11,200 और लेने हैं, लेकिन बेटा 2,240 कम भी करने हैं, तो बेटा बैलेंस निकल जाएगा। ये लो 11,200 लेने हैं, तो बेटा लेने हैं 24,950, लेकिन 2,240 नहीं भी लेने, तो बेटा ये बैलेंस आएगा 22,710, और ये आएगा डेबिट साइड 22,710, और बैलेंस निकल कर आएगा डेबिट साइड, ठीक है जी। ये लो
इतने बंदों का तो हिसाब किताब निपटा लिया। जब इतना निपटा लिया ना बेटा तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। बस अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट रखो, ठीक है जी। बाबू आगे बढ़ते हैं। राव 19,250 बेटा राव का कुछ ना कुछ तो हुआ था। ये देखो फुल सेटलमेंट में पेमेंट हुई थी, 18,000 की पेमेंट करी थी आपने और 1250 की डिस्काउंट रिसीव हुई थी। आप सोचो बेटा जब इसका मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा तो क्रेडिट साइड किया होगा। ये क्रेडिट में लिखा है ना बेटा, तो बैलेंस भी कहां ब्रॉट डाउन किया होगा? क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,250। जब मैंने इसको पेमेंट करी मैंने एंट्री क्या की होगी? राव डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो राव के अकाउंट में कैसे पोस्ट किया होगा? टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक में 18,000, डिस्काउंट रिसीव्ड में 1250, यानी कि कोई बैलेंस निकला नहीं होगा। 19,250 उसको देने थे, 18,000 दे भी दिए, डिस्काउंट भी मिल गई, पूरा हिसाब किताब नक्की हो गया। यानी कि बेटा राव का जब लेजर बना होगा कोई बैलेंस ही नहीं निकला होगा। ओके बात सोचा तो जा रहा होगा, ठीक है ना। मैं इतने बड़े बोर्ड पे सोच सकता हूं तो छोटी सी कॉपी में सोचना ज्यादा आसान होता है, सच बता रहा हूं आपको ये बात, ठीक है ना। बस बात प्रैक्टिस किया। एक क्वेश्चन आपने ऐसा कर लिया ना बाबू, फिर मैं चाहे 10 करवा लूं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप सोच सकते हो अच्छे से इसको। चलो जी समानता का हिसाब देखते हैं बेटा। 35,750 हमने देने हैं। क्या हमने और भी सामान खरीदा? देख लो बेटा परचेज में और भी सामान खरीदा कि नहीं खरीदा? आपको बता देता हूं ये ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर चुका हूं, है ना। ये भी ट्रांजैक्शन में एक बार के लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं। इसको करने के बाद एक बार इसको भी काटा मार देंगे। जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा बस जीएसटी के टाइम पर, वैसे नहीं पड़ेगी। चलो जी तो बेटा मैंने समानता के पैसे देने हैं 35,750। मैंने और सामान खरीदा, एंट्री क्या की होगी? परचेज डेबिट, इनपुट सीजी नहीं इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू समानता। यानी कि बेटा मैंने अब समानता के फिर 5,600 देने हैं, 5,000 नहीं देने। बच्चे गलती ये करते हैं बेटा, 5,000 नहीं देने। एंट्री सोच लो, परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू समानता, समानता के 5,600 और देने हैं। कुछ और भी हुआ है क्या बेटा समानता को पेमेंट? शायद नहीं हुई, ठीक है ना। तो पहले पैसे देने थे बेटा, सोच सकते हो, तो पहले पैसे देने थे 35,750 और बेटा कितने देने हैं? 5,600। तो बेटा 41,350 अगेन इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। लिखना बेटा समानता 41,350 क्रेडिट बैलेंस। सांस आनी बंद हो जाएगी बेटा कुछ टाइम के बाद। हाँ जी उसके बाद बेटा कैपिटल में भी बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है और कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो बेटा रिकॉर्ड कर दो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 716,650, 716,650, ठीक है जी। ओके हो चुकी है इतनी बात। बेटा डिस्काउंट अलाउड, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है और बेटा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है तो डेबिट ही बैलेंस आया होगा। लिख दो बेटा डिस्काउंट अलाउड ब्रैकेट में डेबिट 1375, 1375। बेटा राजेश का अकाउंट बन चुका है, नक्की हो चुका है। राव का अकाउंट बन चुका है, नक्की हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड 1250 ब्रैकेट में क्रेडिट। अभी काउंटिंग करना कितना कर चुके हम रिकॉर्ड? 9, 24 है कैश और बैंक को मिलाकर। आपने कैश बैंक भी तो लिखा है, तो बेटा 15 और है। ये 15 कहां से निकाल लेंगे हम? देखो मैं बता देता हूं, 6 तो आपको अभी बता रहा हूं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, 6 तो ये हैं 15 में से, 9 और भी हैं। चलो जी अब आराम से बेटा कैश बुक खंगालनी शुरू करो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता ना मिले कुछ, पक्की बात, ठीक है जी। खंगाले कैश बुक। लो मेरे तरफ देखेंगे प्यारे बच्चों, जर्नल प्रॉपर रब कर देता हूं। अब जिसका लेजर बनाना पड़ेगा बना दूंगा, मेरे पास थोड़ा स्पेस आ गया ना, तभी तो करा रहा था पहले यही काम। लो जी बेटा अब जर्नल प्रॉपर मैं एक बार रब कर देता हूं। अगर किसी चीज का लेजर बनाना पड़ेगा तो आप और हम मिलके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। लो बेटा बैलेंसेस निपट गया, सेल की बात करते हैं। सेल की बात करें, सेल ही दिखाई दे रहा है। अगर एक एक ट्रांजैक्शन को उठाओगे तो गलती नहीं होगी, मैं पक्का बता रहा हूं। एक एक ट्रांजैक्शन उठा लोगे ना तो गलती नहीं हो सकती, मैं मान ही नहीं सकता गलती कर दी आपने, ठीक है जी। तो बेटा सेल को उठा रहा हूं, सेल्स का बैलेंस कहां पर दिखाते हैं? क्रेडिट डेबिट लेजर,
सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट नहीं होता, सेल्स क्रेडिट नहीं होती क्या, तो बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। बेटा सेल्स यहां पर हुई है 2000 की, तो सेल्स अकाउंट बना रहे हैं बेटा। बाबू अब एक बात बहुत समझदारी से सोचना, आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी बड़ी समझदारी के साथ। बाबू सेल्स बुक भी तो बनाई हमने, सेल्स बुक में लेकिन रिकॉर्ड हुई होंगी सिर्फ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हुई, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। आप बाय साइड चुप चुप लिख दो बेटा, बाय सेल्स बुक, इसका बैलेंस हमेशा और हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। बेटा सेल की वैल्यू कितनी है, 10,000 या 11,200, ये सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, 10,000 या 11,200, गधे हो तुम। 10,000 सोचो ना, एंट्री सोचो, मैं नहीं कह रहा भाई जल्दी है कोई हमारे को, एंट्री तो सोचनी है। किसको सामान बेचा, जेम्स को बेचा ना, एंट्री करी होगी जेम्स डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, सेल्स के आगे 10,000 लिखा हुआ है, जेम्स के आगे 11,200 और आउटपुट IGST 1200, तो सेल के आगे 10,000 लिखा है, यानी कि मेरी सेल की वैल्यू 10,000 है। अगर ये गलत कर दिया बस फिर नहीं कुछ बच सकता बेटा, ठीक है ना। अच्छा सोचना जरूरी है अकाउंट्स करने के लिए। लो ओके बात। बेटा कैश सेल्स भी हुई हैं दो जगह पर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये 4,000 ये 2,000 लिखा हुआ है, ये 4,000 और ये 2,000, एक बार कैश आया देख लो, और एक बार बेटा बैंक बैलेंस आया, लिख दो बेटा, ये लो बाय कैश बाय बैंक, कैश आया 2,000, बैंक बैलेंस आया 4,000, यानी कि बेटा इसका बैलेंस कैरेट डाउन आया होगा 16,000, और बेटा इसी को आपने बाद में ब्रॉट डाउन किया होगा बाय साइड, तो बेटा ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट में क्रेडिट 16,000, ठीक है जी। एक एक करके उठा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। आगे बढ़ना बेटा, आउटपुट CGST आउटपुट SGST कर दूं क्या इसी की चर्चा पहले, लो निपटा लो भाई, करनी है तो। ये दो सामने देखना मेरी तरफ बेटा, आउटपुट CGST 120 रुपए जो मैंने सरकार को पे करना है बेटा, यहां पर भी आउटपुट CGST दिखाई दे रहा है 240 रुपए, और पूरे क्वेश्चन में कहीं आउटपुट CGST और SGST नहीं है, आउटपुट CGST और SGST, IGST तो है आउटपुट का, ठीक है ना, लेकिन CGST और SGST कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि बेटा 120 एंड 240 दोनों 360 आ रहे होंगे। लिख लो बेटा क्रेडिट बैलेंस, आउटपुट CGST आउटपुट SGST 360 360, ओके बात। लो सामने देखना, फिर मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, ये हो गया सेल्स हो गई, CGST SGST, राजेश का हिसाब किताब निपटा दिया था, बैंक लोन लिखो जी, कोई एंट्री नहीं है बेटा इसके अलावा, बैंक लोन लाइबिलिटी है क्रेडिट होगा, और कोई एंट्री नहीं है, तो लिख लो बेटा बैंक लोन 50,000 ब्रैकेट में क्रेडिट, बैंक लोन 50,000 ब्रैकेट में क्रेडिट, ये लो काटा मार दिया। सेल्स की बात हो गई, आउटपुट की हो गई, आउटपुट की हो गई, कैश तो पहले ही बन चुका है, मशीनरी अकाउंट बात हो गई, 445 में बात हो गई थी ना इसकी। बेटा इनपुट CGST और SGST की बात, बेटा अब आपको बता देता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा है इनपुट CGST और SGST 300 यहां कहीं पर भी इनपुट CGST SGST नहीं है, यहां पर भी इनपुट CGST SGST नहीं है, IGST है, तो यानी कि बस 300 बस डेबिट बैलेंस, इनपुट CGST इनपुट SGST 300 डेबिट बैलेंस, ओके बात। बेटा सैलरी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, 2750, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो सैलरी का भी डेबिट बैलेंस होगा, लिख दो सैलरी 2750 ब्रैकेट में डेबिट, वेजेस 440 डेबिट, कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं है वेजेस से रिलेटेड, वेजेस 440 डेबिट, ओके। अब तक राव का हिसाब किताब निपटा चुके हैं, पहले अकाउंट बन चुका है। ड्रॉइंग्स कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, ड्रॉइंग ब्रैकेट में डेबिट 2500, कॉर्पोरेट टैक्सेस 1155, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्सेस का भी डेबिट बैलेंस 1155, सामने देखना लिख दिया ड्राइंग्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये ड्राइंग्स खत्म हुआ, ये कॉर्पोरेट टैक्सेस बैंक हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक,
बढ़े आगे। परचेस बैलेंस तो नहीं निकाला, परचेस का तो मैंने बैलेंस निकाला ही नहीं, परचेस अकाउंट तो बनाया नहीं, बनाऊं? बस ये बता दो परचेस 5000 या 5600। ऑब्वियस बात है, ये लिखा हुआ पहली बात। दूसरी बात सोच लो, एंट्री क्या की होगी, किससे खरीदा है? समानता से। परचेस डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू समानता। परचेस के सामने 5000, इनपुट आईजीएसटी 600 और समानता के सामने 5600। तो बेटा बैलेंसेस निकल जाएगा, परचेस का बैलेंस आएगा 5000 डेबिट। ओके बात? अब तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान था, हमने गलती कैसे कर दी इसमें। अब तो महसूस हो रहा होगा कि ये क्या था, एक एक एंट्री तो देखनी थी बस, क्या करना क्या था लेजर में और करना क्या होता है। बेटा परचेज बुक में परचेज रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट नहीं बना। इनपुट आईजीएसटी मैंने नहीं बनाया, नहीं बनाया ना, लिक्विड इनपुट आईजीएसटी, कोई और ट्रांजैक्शन ही नहीं है। 600 डेबिट बैलेंस, इनपुट आईजीएसटी 600 डेबिट बैलेंस। बढ़े आगे बाबू। सेल पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, जेम्स पे भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आउटपुट आईजीएसटी पे चर्चा पेंडिंग है। काम की बात, आउटपुट आईजीएसटी सरकार को देना है 1200। बाबू जब मैंने देना है तो लायबिलिटी की तरह बैलेंस उतारा होगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट में बैलेंस आएगा, सोचने के लिए नहीं सोचा जा रहा, एंट्री सोच लो। जब जेम्स को बेटा सामान बेचा है तो एंट्री क्या की होगी? जेम्स को बनाया होगा डेटर, जेम्स डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। नाम आया होगा बाय जेम्स, ऐसे ही की होगी आपने एंट्री। बाय जेम्स पैसे देने हैं सरकार को 1200, लेकिन बेटा जब सेल रिटर्न हुई तो बेटा आउटपुट भी तो रिवर्स हो गया। तब एंट्री क्या की होगी हमने? बिल्कुल अपोजिट एंट्री सोचो, सेल रिटर्न डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू जेम्स। तो बेटा टू जेम्स आउटपुट आईजीएसटी को रिवर्स किया होगा 240 से, यानी कि इसका बैलेंस भी निकल कर आया होगा 960, बैलेंस क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हुआ होगा 960। तो बेटा आउटपुट आईजीएसटी बैलेंस आया होगा 960 ब्रैकेट में क्रेडिट। अब गिनना कितनी आइटम हो गई? 24 होगी होंगी। 24 हो गई। ट्रायल बनाना मैच करेगा 1000%। ठीक है, पहले आप बना रहे हो फिर मैं बनाऊंगा बेटा, और टोटल देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, आप ट्रायल बैलेंस बना लेना। दोनों साइड का बैलेंस आएगा 826930, जो प्रूव करेगा बेटा हमने क्वेश्चन ठीक किया। तो आज के इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।